ये बहुत ख़ास महफ़िल है। ब्रजेश जी और उनके जो दीवाने दोस्त हैं, उनकी सजाई हुई महफ़िल है। बनारस लिट फेस्ट की महफ़िल बनारस लिट फेस्ट जो बहुत कम वक्त में, ये दूसरा संस्करण ही है, लेकिन बहुत कम वक्त में जिसने पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाई है, उसका ये एक अहम हिस्सा मुशायरा भी। ये महफ़िल और इसलिए भी अहम हो जाता है कि यहाँ दीपक मधोक साहब जैसे बड़ी शख्सियत बैठी हैं। सनबीम के फाउंडर हैं और बड़े मतलब सांस्कृतिक जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं बनारस के। एक शिक्षा के प्रसार में तो बहुत महत्वपूर्ण काम है ही, लेकिन साहित्य और कला के लिए भी जिस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं वो बड़ी बात होती है। और शख्सियतें इसी तरह बड़ी होती हैं और गिनी जाती हैं। आपका बड़ा आभार, आप इस महफिल में हैं। बल मिलता है बनारस लिट फेस्ट को आप सबके, आप जैसे लोगों के समर्थन से हम आपके शुक्रगुजार हैं। शकील ने मुझे कहा कि कुछ शेर सुनाएं, फरज साहब का भी आदेश है कुछ सुनाएं, तो मैं आप सबकी इजाज़त हो तो कुछ शुरू करता हूं। इजाज़त दोस्तों, आ जाएं शेर सुनने के मूड में फिर से कि सुने कि तुम अपने आप पर एहसान क्यों नहीं करते, तुम अपने आप पर एहसान क्यों नहीं करते, किया है इश्क तो ऐलान क्यों नहीं करते, किया है इश्क तो ऐलान क्यों नहीं करते, किया है इश्क तो ऐलान क्यों नहीं करते, बस एक चिराग के बुझने से बुझ गए खुद भी, बस एक चिराग के बुझने से बुझ गए खुद भी, तुम आंधियों को परेशान क्यों नहीं करते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम आंधियों को परेशान क्यों नहीं करते। सुनना यार, मैं थोड़ा संजीदा शायरी की तरफ ले जा रहा हूं क्योंकि ये लिट फेस्ट है ना, तो वो भी चीजें होनी चाहिए जो डॉक्यूमेंटेशन में जिसका जिक्र हो सके। सुनना कि इंसानी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ मैं देखता हूँ जो एक रस, एक नमी, एक ऐसी नमी जो हमें इंसान बनाए रखती है। वो अगर नमी नहीं है ना तो आप समझिए कि आप धीरे 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 मर रहे हैं। वो मरना तो वाकई बहुत बाद में होता है, लेकिन अगर आपकी नमी सूख रही है ना तो आपकी ज़िंदगी भी सूख रही है। मैं शेर पढ़ता हूँ, सुनना यार, मतला सुनना यार, बनारस मतला पर सुन के न कि दर्द के सूखते दरिया में रवानी के लिए, दर्द के सूखते दरिया में रवानी के लिए, कैसे कैसे मैं जतन करता हूं पानी के लिए, कैसे कैसे मैं जतन करता हूं पानी के लिए। और शेर सुनो कि वरना बेमौत ही मर जाएंगे सारे किरदार। सुनना यार शेर, वरना बेमौत ही मर जाएंगे सारे किरदार, एक इनकार जरूरी है कहानी के लिए। एक इनकार जरूरी है कहानी के लिए। और ये शेर भी पढ़ता हूं, मुझे लगता है बनारस में जरूरी है पढ़ना। बनारस ने कई लहजे दिए, कई लफ्ज दिए, यहाँ शेर पढ़ना बहुत ज़रूरी है ये। वरना बेमौत ही मर जाएंगे सारे किरदार, एक इनकार ज़रूरी है कहानी के लिए। आइए तशरीफ लाइए। एक इनकार ज़रूरी है कहानी के लिए, मेरे इजहार से पहचान मिली है वरना। बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए, स्वागत है आपका। एक इनकार ज़रूरी है कहानी के लिए। सुनना यार शेर सुनना। मेरे इजहार से पहचान मिली है वरना। इस मेरे में ना आप सब हो यार, ये सब है जो बैठे हुए हैं, ये सब है। मेरे इजहार से पहचान मिली है वरना, लफ्ज आवारा फिरा करते माने के लिए। लफ्ज आवारा फिरा करते मानी के लिए। आप शेर सुनना, संभालना इस शेर को कि आज उस पेड़ पे उगाए हैं तारे दानिश, आज
आज उस पेड़ पे उगाए हैं तारे दानिश, जिस पे एक चांद बनाया था निशानी के लिए, जिस पे एक चांद बनाया था निशानी के लिए। बनारस अपनी मोहब्बतों के लिए जाना जाता है, और बनारस की नजर करता हूं मतलब कि हम इश्क वाले हैं, देखो हमें, नजीर हैं हम, नजीर मिसाल, हम इश्क वाले हैं, देखो हमें, नजीर हैं हम, गरीब होते हुए दौर में अमीर हैं हम। और शेर ये खास तौर से सुनाना था कि गरीब होते हुए दौर में अमीर हैं हम, हमें पता है कि मसरूफ हो बहुत, बिजी, हमें पता है कि मसरूफ हो बहुत, फिर भी यार जिम्मेदारी के साथ शेर सुनना, हमें पता है कि मसरूफ हो बहुत, फिर भी हमारी दस्तकें सुनते रहो, जमीर हैं हम। हमारी दस्तकें सुनते रहो, हमारी दस्तकें सुनते रहो, जमीर हैं हम, इस अंधी दौड़ में आगे निकलने की खातिर, जिसे मिटाया था तुमने वही लकीर है हम। नफरतों से लड़ो, प्यार करते रहो। दीपक साहब, नफरतों से लड़ो, प्यार करते रहो। अगर दूसरी लाइन इसको शायरी बनाती हो ना, क्रिएशन बनाती हो, तो बताना यार। नफरतों से लड़ो, प्यार करते रहो, अपने होने का इजहार करते रहो, अपने होने का इजहार करते रहो, अपने होने का इजहार करते रहो। इतने अच्छे बनोगे तो मर जाओगे, इतने अच्छे बनोगे तो मर जाओगे, थोड़े दुश्मन भी तैयार करते रहो। बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे बनोगे तो मर जाओगे, सही कह रहा हूं तुम? इतने अच्छे बनोगे तो मर जाओगे। बनारस तो अपने लहजे में जवाब दे देता, तुरंत देता। इतने अच्छे बनोगे तो मर जाओगे, थोड़े दुश्मन भी तैयार करते रहो, जिंदगी से मोहब्बत करो टूट कर। यार बहुत नर्म लहजे में जो शेर पढ़ रहा हूं समझता हूं बहुत अच्छा है। जिंदगी से मोहब्बत करो टूट कर, मौत का काम दुश्वार करते रहो, मौत का काम दुश्वार करते रहो, मौत का काम दुश्वार करते रहो। कुछ नए शेर भी सुनाऊंगा, लेकिन फरमाइशें बहुत है, थोड़े थोड़े दो दो शेर में सुनाता हूँ। प्रभात हैं, अंकित हैं, सब तमाम तरह की फरमाइशें नोट करा गए, वो सुनाना फर्ज है। मौत का काम दुश्वार कर, जी मौत का काम दुश्वार करते रहो, सुनो कि हम अपने दुख को गाने लग गए हैं। इससे पहले वो एक फरमाइश और मैं सुना देता हूँ कि दर्द सीने में छुपाए रखा, दर्द सीने में छुपाए रखा, हमने माहौल बनाए रखा, हमने माहौल बनाए रखा। मौत आई थी कई दिन पहले, मौत आई थी कई दिन पहले, उसको बातों में लगाए रखा। थे भटकने के बहुत अंदेशे, थे भटकने के बहुत अंदेशे, इश्क ने हमको बचाए रखा, इश्क ने हमको बचाए रखा। अब देखो जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ उसको रिपीट करके बताना। इश्क ने हमको बचाए रखा, काम दुश्वार था फिर भी दानिश, काम दुश्वार था फिर भी दानिश। बताओ अगली लाइन, पढ़ रहे थे अभी सब। काम दुश्वार था फिर भी दानिश, खुद को आसान बनाए रखा, खुद को आसान बनाए रखा, खुद को आसान बनाए रखा। यार अपने आप को आसान बनाए रखो ना, इससे बड़ी कमाई नहीं कोई।
खुद को आसान बनाए रखा। सुना शेर, खुद को आसान बनाए रखा, नया किरदार होता जा रहा हूं। ये फिर नई गजलें आ रही हैं ना, नया किरदार होता जा रहा हूं। फरमाइशें बीच बीच में कुछ नए बीच में सुनाऊंगा। नया किरदार होता जा रहा हूं, ये सब नया किरदार होता जा रहा हूं। खुद अपना यार होता जा रहा हूं, खुद अपना यार होता जा रहा हूं। और शेर सुनना बनारस, खुद अपना यार होता जा रहा हूं। मुझे अंदर से कोई टोकता है, मुझे अंदर से कोई टोकता है कि मैं होशियार होता जा रहा हूं, कि मैं होशियार होता जा रहा हूं, कि मैं होशियार होता जा रहा हूं, कि मैं होशियार होता जा रहा हूं। दरख्तों से है यारी का करिश्मा, मैं सायादार होता जा रहा हूं, मैं सायादार होता जा रहा हूं। सुनो ये शेर ये सुनाना था कि मैं सायादार होता जा रहा हूं। कहीं दरवाजा भी होगा मुझी में, कहीं दरवाजा भी होगा मुझी में, अगर दीवार होता जा रहा हूं, अगर दीवार होता जा रहा हूं, अगर दीवार होता जा रहा हूं। फिर एक फरमाइश, अगर दीवार होता जा रहा हूं, अगर दीवार होता जा रहा हूं। रंगे दुनिया कितना गहरा हो गया, आदमी का रंग फीका हो गया, आदमी का रंग फीका हो गया। और यहां से 3-4 शेर सुनिए कि रात क्या होती है हमसे पूछिए, ये सब याद होगा। रात क्या हो, जियो यार बना, रात क्या होती है, ये सब रात पाली वाले बैठे हैं। रात क्या होती है हमसे पूछिए, आप तो सोए सवेरा हो गया। रात क्या होती है हमसे पूछिए, आप तो सोए सवेरा हो गया, आप तो सोए सवेरा हो गया। डूबने की जिद पे कश्ती आ गई, बस यही मजबूर दरिया हो गया, बस यही मजबूर दरिया हो गया, बस यही मजबूर दरिया हो गया। आज खुद को बेचने निकले थे हम, आज खुद को बेचने निकले थे हम, आज ही बाजार मंदा हो गया। आज ही बाजार मंदा हो गया। गम अंधेरे का नहीं दानिश मगर, गम अंधेरे का नहीं दानिश मगर। यह शेर सुना बड़ा यार मर्मांतक शेर है। गम अंधेरे का नहीं दानिश मगर, वक्त से पहले अंधेरा हो गया, वक्त से पहले अंधेरा हो गया, वक्त से पहले अंधेरा हो गया। दर्द सीने में, वक्त से पहले अंधेरा हो गया, वक्त से पहले अंधेरा हो गया। सुनो कि दर्द, हम अपने दुख को गाने लग गए हैं। यार दुख को गाने लग जाना जिंदगी का वो मकाम है। सोच के देखो यार, या आपके दुख के बाद दुख आ रहे हैं और आप उन दुखों को ना रैलिश कर रहे हो, उसको गा रहे हो। ये आसान नहीं है, बड़ी तपस्या के बाद आता है। सुनना मतलब सुनना बधोक साहब, हम अपने दुख को गाने लग गए हैं। सानी मिसरा लगा हो तो बताना यार। हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं। किसी की तरबियत का है करिश्मा, ये आंसू मुस्कुराने लग गए हैं, ये आंसू मुस्कुराने लग गए हैं। ये मुमकिन है किसी दिन तुम भी आओ। परिंदे आने जाने लग गए हैं, परिंदे आने जाने लग गए हैं, परिंदे आने जाने लग गए हैं। और आपकी सबकी जिंदगी का शेर परिंदे आने जाने लग गए हैं, जिन्हें हम मंजिलों तक लेके आए, जिन्हें हम मंजिलों तक लेके आए, वही रास्ता बताने लग गए हैं। जिन्हें हम मंजिलों तक लेके आए, वही रास्ता बताने लग गए हैं। शराफत
रंग दिखलाती है दानिश। शराफत, अब यहाँ मोहब्बत भी रख सकते थे ना, मोहब्बत रंग दिखलाती है दानिश, लेकिन शराफत देखो शायर ने एक लफ्ज़ बरतने का सलीका सिखाता है। अब शराफत से देखो कैसे लहजा बदलता है शेर का। जिन्हें हम मंजिलों तक लेके आए वही रास्ता बताने लग गए हैं। शराफत रंग दिखलाती है दानिश, शराफत शराफत रंग दिखलाती है दानिश। कई दुश्मन ठिकाने लग गए हैं, कई दुश्मन ठिकाने लग गए हैं, कई दुश्मन ठिकाने लग गए हैं। आखिरी में एक मतला और एक शेर, फिर उसके बाद मैं बुलाऊंगा हमारे अगले महबूब शायर को। सुने कि हो गए तुम फिर कहीं आबाद क्या, हो गए तुम फिर कहीं आबाद क्या। बहुत बारीक मतला है लेकिन सुन लेना यार बनारस, मजा आएगा आपको। हो गए तुम फिर कहीं आबाद क्या, हिल गई तन्हाई की बुनियाद क्या, हिल गई तन्हाई की बुनियाद क्या। और अच्छी रौनक है तुम्हारी बज़्म में, आ गए सब शहर के बर्बाद क्या। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत मोहब्बत आपकी। इतनी देर रात आप बैठे हुए महफिल को सजाए हुए हैं, बहुत बहुत मोहब्बत आपकी, बहुत शुक्रिया।